शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है राहु देवता और बुध देवता की युति को लेकर। अलग अलग लगन कुंडलियों में अलग अलग भावों में ये कैसा फल देते हैं। कल तक हमने जाना कि सिंह लगन की कुंडली में ये कैसा फल देते हैं अलग अलग भावों में। आज बात करते हैं प्रिय दर्शकों कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों बुध देव इस कुंडली में लग्नेश होते हैं। बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या का ये लगन बनता है। बुध देवता ने अपने आप को एक लगन का मालिक बनाया, दूसरा मालिक बुध देवता ने दशम घर को बनाया, यानी बुध देवता कन्या लगन की कुंडली में लग्नेश होते हैं और दशम भाव के स्वामी यानी दशमेश होते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्नेश होने की वजह से और राहु देवता के साथ अति मित्रता होने की वजह से यहाँ राहु और बुध देव अलग अलग भावों में कैसा फल देते हैं, आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से देता हूँ। अगर प्रिय दर्शकों लगन में ही राहु देव और बुध देवता पड़े हों तो कन्या लगन की कुंडली में बुध देवता लगन में पड़े होने से भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और बुध देवता की जितनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः शुभ फलकारी होकर के जातक के जीवन यापन में अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। इसी के साथ प्रिय दर्शकों राहु देवता भी अगर कन्या लगन की कुंडली में लगन में ही विराजमान होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जितना उनमें अंश मात्र बलाबल होगा उतना ही शुभ फलकारी होने में जातक को हमेशा मददगार सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही राहु देव और बुध देवता अगर कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान हो, यहाँ राहु देवता अपने गुरु चरणों में शुक्राचार्य की राशि में आ गए हैं और बुध देवता लग्नेश होकर दूसरे भाव में आ गए हैं, तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फलकारी होंगे। परिवार की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होगा, वाणी अच्छी सुलझी हुई और रोबदार वाणी होगी। तो ऐसे जातक को हमेशा दोनों ग्रह शुभ फलकारी होंगे अपनी दशा अंतरदशा में। प्रिय दर्शकों, यही युति राहु देवता और बुध देवता की कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हुई। यहां राहु देवता अपनी नीच राशि में आ जाते हैं प्रिय दर्शकों, और बुध देवता भी तीसरे भाव में आकर तीसरे भाव को ही बढ़ोतरी में लाते हैं, क्योंकि बुध देव एक योग कारक ग्रह हैं, लेकिन तीसरे भाव में प्लेसमेंट होने की वजह से वो योग कारकता में नहीं रहते। तो तीसरे भाव के संबंधी हमें सारे रिजल्ट मिलते हैं। भागदौड़ ज्यादा होना, हार्डवर्क के प्रॉपर रिजल्ट ना मिलना, छोटी मोटी यात्राएं होना, भाई बहनों से उतना ना रिजल्ट रिवार्ड या रिगार्ड रिस्पेक्ट ना मिलना और अपने हार्डवर्क का सही रिवार्ड ना मिलना, ऐसे सारे दिक्कत परेशानियों के रिजल्ट ये दोनों ग्रहों की युति तीसरे भाव में जातक को अवश्य मिलती है। दर्शकों, यही राहु देव और बुध देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, ये भी प्रिय दर्शकों धनु राशि है और धनु राशि राहु देव की नीच राशि गिनी जाती है। तो यहां जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव जातक को कष्ट देती मिलेगी। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी चीजों की दिक्कत परेशानियां राहु देव की दशा अंतरदशा में आएंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत अगर बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसमें जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगा उतना ही चौथे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, दशम भाव संबंधी कामकाज में वृद्धि के पॉजिटिव रिजल्ट और पर्सनैलिटी को भी अच्छा करके बुध देवता पूर्ण चौथे भाव से पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन आसान करने में, उसकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने में हमेशा सहायता करते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यही राहु देव और बुध देव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव फल देने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर 10 नंबर राशि आती है पंचम भाव में और 10 नंबर राशि मकर राशि होती है जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं और राहु देवता शनिदेव की ही परछाई माना जाता है। और पंचम भाव अच्छा भाव होने की वजह से
जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी, जातक को अनसर्टेन गेन होने का योग बनेगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलने का योग बनेगा, माइंड, मेमोरी, विल पावर, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग अच्छा होने का योग बनेगा। और बुध देवता भी जातक को कैलकुलेटिव माइंड बनाकर बुद्धि से जुड़े हुए कार्य को अच्छा करने में सक्षम करके जातक का जीवन यापन आसान करने में हमेशा दोनों ही ग्रहों की युति पंचम भाव में मददगार सिद्ध होगी। प्रिय दर्शकों, यही युति राहु देवता और बुध देवता की कुंडली के छठे भाव में बन जाए तो यहां दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को परेशान करते मिलेंगे। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी, कामकाज में दिक्कत परेशानियां आएंगी, फजूल के खर्चे बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा क्लेश होने का योग भी बनता है। तो ऐसे जातक को हमेशा अपनी पत्री किसी सही विद्वान को एनालाइज करवाकर, जो भी उनके आसपास हो, अपने छोटे मोटे रेमेडीज लेने चाहिए ताकि आपका जीवन जीने लायक बने, क्योंकि दोनों की दशाएं ही बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं। अंतरदशा छोटे पीरियड की हो सकती है, 2-3 साल 2.5 साल की हो सकती है, लेकिन महादशा चले तो राहु देव की महादशा 18 वर्ष की होती है और बुध देव की महादशा 17 वर्ष की होती है। अगर इनकी महादशाओं के चुंगल में आप आ चुके हैं प्रिय दर्शकों, तो सही उपाय जान करके अपना जीवन यापन आसान करके जीने लायक बनाने में ये उपाय किए हुए आपको मददगार अवश्य सिद्ध हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यही राहु देव बुध देव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। प्रिय दर्शकों, मीन राशि में बुध देव नीच के माने जाते हैं। मीन राशि बुध देव की नीच राशि होती है। दोनों ही ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, जातक की डेली वेजेस की आमदनी में प्रॉब्लम आती है, जातक के विवाह में दिक्कत परेशानी आने का, रिलेशन में दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है और जातक की पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। तो ऐसे जातक को रिकमेंड किया जाता है कि सही उपायों को फॉलो करके सही दिशा पकड़ें और आपका जीवन जीने लायक बने। दर्शकों, यही राहु देवता और बुध देवता कुंडली के 8वें घर में पड़े हैं। यहां भी दोनों ग्रह जातक को हमेशा कष्ट देते मिलेंगे। हर कार्य में बिना कारण की ऑब्स्टेकल देते मिलेंगे। कार्य देरी से सिद्ध होंगे, कार्य के पीछे भागना पड़ेगा, हार्डवर्क नॉर्मल से ज्यादा करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स नॉर्मल से ज्यादा आएंगी आपको। तो यहां भी दोनों ग्रहों का सही उपाय करके अपना जीवन जीने लायक बनाने में आप सक्षम हो सकते हैं। दर्शकों, यही राहु देवता और बुध देवता अगर कुंडली के 9वें भाव में पड़े हों, ये राहु देवता की प्रिय दर्शकों उच्च राशि मानी जाती है और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में राहु देवता का उच्च होकर के आना जातक की इंप्रूवमेंट में हमेशा सहायता करते मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, जातक का भाग्य हमेशा जातक का साथ देता है। जातक को अपने परिवार की सपोर्ट मिलती है, चाहे राहु की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुध देव की दशा अंतरदशा चले। दोनों ही दशाएं अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक जातक को पूर्णतः पॉजिटिव फल देते ही मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा भाग्य जातक का साथ देता है। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जातक कामकाज के लिए 2 कदम आगे जाता है, कामकाज 4 कदम उसकी तरफ बढ़ के आता है और वो जातक की कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो 9वें भाव में पड़े हुए दोनों ही ग्रह राहु देवता और बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देने में अपनी क्षमता के मुताबिक बाध्य हो जाते हैं। दर्शकों, यही राहु देव और बुध देव कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हो। 10वें भाव में भी राहु देव की मिथुन राशि उच्च की राशि मानी जाती है और बुध देवता की ये स्वय राशि मानी जाती है और बुध देवता यहां भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। तो जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चले, जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चले, जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगा, अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव करके जातक के कामकाज में वृद्धि करना, जातक के कर्मों को अच्छा करना, जातक की पर्सनैलिटी को अच्छा करना। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि सुख सुविधाओं पर डाली, तो कामकाज को अच्छा करने के साथ साथ माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में वृद्धि करने में ये दोनों ग्रहों की पड़ी हुई चौथे भाव पर दृष्टि हमेशा जातक की इंप्रूवमेंट में, उसके सुखों में वृद्धि करने में सहायता करती ही मिलेगी। क्योंकि
बुध देवता ने यहां भद्र नाम का योग बना लिया और राहु देव उसके साथ उच्च के विराजमान हो गए। तो ये दोनों ही ग्रह योग कारक बन जाते हैं और एक दूसरे को अपनी सपोर्ट दे करके एक दूसरे के अच्छे रिजल्ट करने में वो बाध्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु देव और बुध देवता कुंडली के 11वें भाव में यानी कर्क राशि के विराजमान हो, तो यहां बुध देवता तो योग कारक ग्रह बन के आए हैं। अपनी दशा अंतरदशा में जितना क्षमता का बलाबल होगा उतना धन का आगमन जातक को अवश्य करवाएंगे। बड़े भाई बहन से पूर्णतः सपोर्ट दिलवाएंगे। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो बुध की दशा अंतरदशा में वो हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा दूर होगी। जातक की इच्छा पूर्ति करने में हमेशा बुधदेव 11वें भाव में पड़े हुए सहायता करते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत कर्क राशि के जब राहु देव विराजमान हो जाते हैं, हमेशा धन का अभाव रखते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। जातक की इच्छा जल्दी पूरी नहीं होने देते क्योंकि वो दिक्कत परेशानी के घर में चले गए हैं, वो अपने शत्रु राशि में चले गए हैं। हमेशा धन के रिगार्डिंग जातक को राहु की दशा अंतरदशा परेशान ही करती मिलती है। कभी बड़े भाई बहन से पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिल पाती और राहु की दशा अंतरदशा जातक को हमेशा छोटी मोटी प्रॉब्लम से घेरी ही रखती है। उसको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। तो प्रिय दर्शकों, 11वें घर में जहां राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देंगे, वहीं बुध देवता पूर्णतः अच्छा फल देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होंगे। क्योंकि बुध यहां योग कारक बन के बैठ गए हैं और राहु देवता यहां मारक ग्रह बन के बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, राहु देव और बुध देव कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो, दोनों ही ग्रह गलत भाव में विराजमान होंगे। प्रिय दर्शकों, चाहे राहु देव की महादशा अंतरदशा चले, चाहे बुध देव की महादशा अंतरदशा चले, दोनों की ही दशा अंतरदशा जातक को खर्चों से परेशान अवश्य करेगी। हां, विदेश जाकर के सेटलमेंट करना, कामकाज विदेश में होना, ये योग अवश्य बनाते हैं। लेकिन ऐसा जातक हमेशा अपने खर्चों से आजीवन बुध की दशा अंतरा में या राहु की दशा अंतरा में परेशान ही रहता है। जातक जितनी अर्निंग अपनी बढ़ाता चला जाता है, इन दोनों की दशा अंतरदशा उतने ही जातक के खर्चे बढ़ाता चला जाता। जातक 10,000 कमाता है, 10 का खर्चा खड़ा। जातक 12 कमाना शुरू करता है, 12 का खर्चा खड़ा। जातक 14 कमाता है, 14। तो कहने का तात्पर्य, जितनी वो अपनी मेहनत से आमदनी में बढ़ोतरी करता चला जाता है, उतना ही राहु देव और बुध देवता खर्चों में पड़े हुए जब भी अंतरदशा महादशा में आएंगे, खर्चों में बढ़ोतरी करते ही चले जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, अगर बुध देवता कुंडली में कहीं भी चाहे तीसरे, छठे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में पड़े होकर के भी इस अवस्था में हो जाएं कि सूर्य ने उनको अस्त कर दिया हो, यानी वो अस्त अवस्था के कुंडली में कहीं भी पड़े हों, फिर वो चाहे अशुभ भाव में ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले पन्ना पहनकर बुध को शरीर में एक्टिवेट कीजिए। वो चाहे अशुभ भाव में पड़े होंगे, लेकिन अस्त अवस्था के होने की वजह से उसके रिजल्ट्स में जो कमी है, जब आप पन्ना पहनेंगे तो वो शुभ भावों के रिजल्ट देकर आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में बाध्य करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रह जाती है, सर छठे, 8वें, 12वें में या नीच का तो आपने मना किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन प्रिय दर्शकों, उदय अवस्था और अस्त अवस्था आपको सही ढंग से देखनी होगी। अगर ग्रह अस्त अवस्था में है और कुंडली का योग कारक ग्रह है, तो सबसे पहले उसका रतन धारण करके उसे एक्टिवेट कीजिए, ताकि आपकी कुंडली शुभ फलकारी होने में वो रतन पहना हुआ आपको मददगार सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।